बिहार से संबंधित इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो बिहार का कौन है जी? जब बिहार का जो लंबाई है यानी पश्चिम से पूर्व जो डिस्टेंस है पूरा वह है 483 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और इसकी चौड़ाई जो है 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण, यह इसकी क्या है? चौड़ाई है। इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो इसका अक्षांशीय विस्तार जो है वह है 24 डिग्री 20 सेकेंड 10 मिनट उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 50 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के बीच। इसको एकदम याद कर लेना है। उसके बाद है देशांतरीय विस्तार, यह है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के बीच। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास कर रहे हैं कि बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है। लिखेंगे, अगला लिखिए यहाँ पर बिहार का कुल क्षेत्रफल। बिहार का कुल क्षेत्रफल इसमें लिखेंगे 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर इसका कुल जो क्षेत्रफल है बिहार का वह है 94,163 वर्ग किलोमीटर। जो भारत के कुल क्षेत्रफल का लिखेंगे जो भारत के कुल क्षेत्रफल का बताइए 2.86 कितना हो जाएगा? 2.86% है। जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। अगला लिखेंगे अगला है इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का 13वां राज्य है। किसके दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का 13वां राज्य है। कितना? 13वां राज्य है। 13वां राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है? 13वां राज्य है। बिहार की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या, अगला लिखेंगे बिहार की कुल जनसंख्या ऑन कर दो, मोटर ऑन कर दो। बिहार की कुल जनसंख्या लिखिए, तेजी में लिखिए। तो बिहार की कुल जनसंख्या, जो जनसंख्या का हम लोग मापदंड करते हैं या प्रत्येक 10 वर्षों के बाद क्या होता है? जनसंख्या होता है, ठीक है ना। तो अभी तो 2011 में जनसंख्या हुआ, उसके बाद 2021 में होना था, लेकिन वह कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से 2021 में नहीं हो पाया। लेकिन हमारे बिहार में जातीय जनगणना जरूर हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको क्या सीखना है? बिहार की कुल जनसंख्या ये कब के अनुसार है? 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार ध्यान दीजिए, यह कब के अनुसार है? 2011 की जनगणना के अनुसार। तो लिखेंगे कितना है? 10 करोड़ 40 लाख 99,452 10 करोड़ 40 लाख 99,452 व्यक्ति है। 52 व्यक्ति है। तो हमको क्या यहाँ पर जो फैक्ट हम सीखे वह यह सीखे, बिहार की कुल जो यहाँ पर इसकी लंबाई है पश्चिम से पूरब 483 किलोमीटर, इसकी जो चौड़ाई है वह कहाँ से? उत्तर से दक्षिण की तरफ 345 किलोमीटर। उसके बाद इसका अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, उसकी कुल क्षेत्रफल जो है बिहार का जो कुल क्षेत्रफल है वह क्या है? 94,163 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। उसके बाद है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से बिहार भारत का 13वां राज्य है। बिहार की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 10 करोड़ 40 लाख 99,452 व्यक्ति है। 452 व्यक्ति है। उसके बाद हम लोग को लिखना है इसमें, आगे लिखिए इसमें, रोक दो। इसके बाद लिखेंगे, हम लोग यहाँ तक लिख लिए थे। इसके बाद लिखेंगे बिहार की कुल आबादी, भारत की कुल आबादी का
बिहार की कुल आबादी भारत की कुल आबादी का 8.6% या इसी को हम लोग 9% भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद क्या है 6 है ना। तो 8.6 या 9% है। बिहार की कुल आबादी भारत की कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? 8.6% है। और इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है? इसका प्रशासनिक विभाजन लिखेंगे। बिहार का प्रशासनिक विभाजन, बिहार का प्रशासनिक विभाजन। यहाँ पर प्रशासनिक रूप से इसको कितने भागों में बांटा गया है? तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे प्रमंडलों की संख्या। बिहार में प्रमंडल, सबसे पहले प्रमंडलों की संख्या। तो प्रमंडलों की संख्या जो है उसको जिलों के रूप में बांटा गया, और जिलों की जो संख्या है उसको अनुमंडल के रूप में बांटा गया है। और जो अनुमंडल है वह प्रखंड या अंचल के रूप में विभक्त किए गए हैं, और जो प्रखंड हैं वह पंचायत के रूप में विभक्त किए हैं, और जो पंचायत है वह गांव या ग्राम के रूप में, राजस्व गांव के रूप में विभक्त किए हैं। तो लिखिएगा प्रमंडलों की कुल संख्या कितनी है? 9 है। प्रमंडलों की कुल संख्या 9 है। जिला कितने हैं बिहार में? चलिए, बहुत आसान प्रश्न है, बताइए तो जिला कितने हैं? 38 है। उसके बाद जिला को बांटा गया है किस रूप में? अनुमंडल के रूप में। तो अनुमंडल कितने हैं? हाँ, ये सब लिखवाए हैं पहले भी। अनुमंडल कितने हैं? 101 है। अनुमंडल कितने? 101 है। उसके बाद है प्रखंड। प्रखंड को ही अंचल भी बोला जाता है। प्रखंड या अंचल कितने हैं? 534। पूरे बिहार में प्रखंडों की कुल संख्या 534 है। उसके बाद पंचायत जो है, पंचायत की बात कर ले। पंचायत कितने पंचायत हैं? तो 8405। 8405 कितने पंचायत हैं? 8405। उसके बाद हम लोग ग्राम की बात कर लें, कितने ग्राम हैं? लेकिन यह गांव तो बहुत हो जाता है, लेकिन किस प्रकार का ग्राम? जो राजस्व गांव है, राजस्व जो गांव देता है, राजस्व गांव है वह कितने हैं? तो 44,874 राजस्व गांव। राजस्व गांव जो है वह है 44,874। इतना इसको लिख लीजिए।